आज की हमारी कहानी है ख्वाबों का पेड़। गांव के आखिर में एक पुराना सा घर था जिसमें कबीर और उसकी माँ सुजाता रहते थे। घर के बाहर एक बड़ा नीम का पेड़ था जिसे सुजाता ख्वाबों का पेड़ कहती थी। जब कबीर छोटा था, उसकी माँ उसे रोज उस पेड़ के नीचे बिठा कर कहती, बेटा, सपने भी पेड़ जैसे होते हैं। अगर उन्हें रोज पानी दो, मेहनत की धूप दिखाओ और उम्मीद की मिट्टी में संभाल कर रखो तो एक दिन बड़े होकर खूब फल देते हैं। कबीर उन बातों को हंसकर सुनता, लेकिन उसे लगता कि यह सब सिर्फ कहानी है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी जिंदगी में गरीबी की धूप बढ़ती चली गई। वह पढ़ने में अच्छा था, पर घर की हालत ऐसी थी कि कई बार स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो जाता। माँ दिन रात सिलाई करती, लेकिन फिर भी घर चलाना एक पहाड़ जैसा था। एक दिन कबीर ने कहा, माँ, पढ़ाई छोड़ देता हूँ, कहीं काम कर लूंगा। सुजाता गुस्सा नहीं हुई, बल्कि पेड़ के नीचे ले जाकर बोली, बेटा, अगर तूने अपने ख्वाबों को यही सूखा छोड़ दिया तो ये पेड़ भी एक दिन सूख जाएगा। मैं नहीं चाहती तू खुद से हार मान ले। कबीर चुप हो गया, पर उसकी आंखों में गहराई थी। उस दिन उसने फैसला कर लिया कि वह चाहे कितना भी मुश्किल समय हो, हार नहीं मानेगा। स्कूल के बाद वह खेतों में मजदूरी करता, रात में पढ़ता और माँ घर में देर रात तक सिलाई करती। यही संघर्ष दोनों की जिंदगी बन गया। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता हुई, मेहनती छात्रों के लिए छात्रवृत्ति। कबीर ने उसमें नाम लिखवाया। सबको लगता था कि शहर के बच्चों के सामने गांव के लड़के क्या मौका, पर कबीर ने दिन रात एक कर दिया। माँ की कही हर बात उसके दिल में गूंजती। ख्वाबों के पेड़ को पानी देते रहना, परीक्षा का फल अच्छा आएगा। परीक्षा का दिन आया। कबीर परीक्षा देकर निकला तो माँ पेड़ के नीचे बैठी इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही बोली, पता है तू जीतेगा। कबीर मुस्कुरा पड़ा, माँ आप भी ना। कुछ दिनों बाद नतीजे आए। कबीर ने पूरे जिले में पहला स्थान पाया। उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। माँ की आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे। कबीर शहर चला गया। नए माहौल, नए लोग, सब कुछ नया, लेकिन माँ की बातें और पेड़ की याद उसकी हिम्मत बने रहे। वह कड़ी मेहनत करता रहा। दिन निकलते ही पढ़ाई, फिर ट्यूशन, फिर रात में असाइनमेंट। कई बार नींद भी पूरी नहीं होती, पर कबीर कभी शिकायत नहीं करता था। उसके सपने अब छोटा गांव नहीं, बड़ा आसमान देख रहे थे। 5 साल बाद वह इंजीनियर बन गया और बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसे पहली सैलरी मिली तो वह सीधे गांव पहुंचा। माँ पेड़ के नीचे बैठी थी, जैसे हमेशा बैठती थी। कबीर ने उनके हाथ में रुपए रखकर कहा, माँ, अब ये पेड़ कभी नहीं सूखेगा। माँ ने उसे गले लगा लिया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। कबीर उन्हें शहर के अस्पताल ले गया, पर डॉक्टर ने कहा बहुत देर हो चुकी है। कबीर रो पड़ा, माँ, मुझे मत छोड़ो। देखो, मैंने सब तुम्हारे लिए किया, अभी तो बहुत कुछ करना था। माँ ने कांपते हाथ से उसके चेहरे को छुआ। बेटा, मुझे तेरी कोई चिंता नहीं। तूने अपने ख्वाबों का पेड़ बड़ा कर लिया है, अब ये तुझे जिंदगी भर छांव देगा। यह कहकर उन्होंने धीरे से आंखें बंद कर लीं। कबीर टूट गया। उसके जीवन का सहारा जैसे अचानक दूर चला गया। माँ के बिना घर खाली लगने लगा और पेड़ तो मानो अकेला हो गया। कबीर माँ के पास बैठता और कहता, माँ, ये पेड़ अब किसके लिए खड़ा रहेगा? पर हवा में माँ की आवाज गूंजती, तेरे लिए और उन सबके लिए जो अपने सपने देखते हैं। कुछ साल बाद कबीर ने गांव में एक बड़ा अध्ययन केंद्र बनवाया। गरीब बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कर दी। उसने पेड़ के नीचे एक तख्ती लगवाई, ख्वाबों का पेड़। यहाँ बैठकर कोई भी बच्चा बड़े सपने देख सकता है। हर साल सैकड़ों बच्चे वहां बैठकर पढ़ते, सपने देखते और आगे बढ़ते। कबीर जब भी पेड़ की छांव में बैठता, उसे लगता माँ यहीं है, मुस्कुरा रही है। वह धीरे से कहता, माँ, मैंने अपनी सीख, आपकी सीख दुनिया को दे दी।
और हवा फिर फुसफुसाती, ख्वाबों का पेड़ कभी सूखने मत देना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत और माँ की दुआ मिल जाए तो सबसे बड़ा सपना भी सच हो जाता है। थैंक यू।